चलो सेट नंबर 2, ठीक। अब देखो सेट 2 है, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए ना। सभी विकल्पों को आपको लिखना है। देखो खंड पहला जो प्रश्न है ना, पहले खंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 5 क्वेश्चन तो आपको केवल टिक करने रहेंगे। आप इसको हल करो ना करो, केवल आपको टिक करना है, नंबर मिलेगा। लेकिन मैं हल करके आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, पहले का क क्या दिया है, यफ सच दैट आर टेंस टू आर, यफ सच दैट आर टेंस टू आर, ये समझ लो, यफ सच दैट आर टेंस टू आर। और यफ ऑफ एक्स बराबर दिया है, यफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 3 माइनस एक्स का क्यूब, इसके पावर में 1/3 ना द्वारा प्रदत्त है। तो फॉफ एक्स किसका, एफ ओ एफ, फॉफ एक्स किसके बराबर होगा, ये मान किसके बराबर होगा। चलो अब आप देखो, मैंने गॉफ और फॉक दोनों एक क्वेश्चन किया था जिसमें गॉफ और फॉक बराबर नहीं था, दिखाना था। वो ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लिखेंगे इस एफ को ऐसे लिख देंगे, इस वाले एफ ऑफ एक्स को ऐसे एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, ठीक। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पता है, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, तो ये एफ ऐसे ही रहेगा। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, 3 माइनस एक्स का क्यूब ना, और इसके पावर में कितना 1/3। देख लो, ये एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। अच्छा ये देखो, अगर एक्स था तो यहाँ एक्स ही है। अब की बार ये फिर एफ ऑफ, ये पूरा एक्स है, ये पूरा क्या है, एक्स है। अब हम जहाँ एक्स है उसकी जगह पे इसको पुट करेंगे, ठीक बात है। हाँ। जहाँ एक्स है उसकी जगह पे इस पूरे को हम ले जाके पुट करेंगे। तो चलो एफ ऑफ एक्स तो रखो, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 माइनस ये मजला कोष्टक, एक्स क्यूब, एक्स की जगह ये है, एक्स की जगह ये है, तो 3 माइनस एक्स का क्यूब, इसके पावर 1/3, और फिर इसके पावर भी क्या है 1/3। टोटल के पावर में है कितना 1/3। देख लो, बोलो अभी कोई दिक्कत हो तो बोलो। नो प्रॉब्लम सर। फिर से बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो गया होगा। यानी जब यक्स था ना भैया, तो यक्स क्यूब था, अब यक्स की जगह ये पूरा आ गया। जहां यक्स है कुछ मत सोचो विचारो, यक्स की जगह इस पूरे को उठा के रख दो। तो 3 रख दिए, बीच में क्या लगा है माइनस है, माइनस रख दिए। ये यक्स है, इस यक्स की जगह पे ये पूरा प्लस। अरे यार ये 3 को मैंने पहले लिख लिया, माइनस लगाया, माइनस था माइनस लगाया। इस यक्स की जगह पे ये पूरा पुट करना है, 3 माइनस एक्स का क्यूब पावर 1/3 रख दिया। और इसके पावर में देखो, और इसके पावर में क्या था 1/3, 1/3। अब अंदर ले चलो, ये 3 रहेगा, घबराओ मत, बहुत सिंपल है। 3 को 3 रख दिए, माइनस अंदर जाएगा। पहले ये देखो 3 से ये 3 क्या होगा, कट जाएगा। ये x है, इसका पावर ये x की जगह मैंने पुट किया है, तो ये पूरा पावर आएगा, ये इसके पावर में आ जाएगा। और इनटू ये पावर था, तो 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल। अब यहाँ बचेगा माइनस, अंदर जाएगा तो माइनस है, 3 हो जाएगा -3, सही है, प्लस और माइनस माइनस प्लस, और इसके पावर में कितना है 1/3। ये 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और इस यक्स के पावर हो जाएगा 1/3। एक बार जरा देख लो, कहीं कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये यक्स की जगह इस पूरे को पुट करना है, 3 को मैंने 3 रखा, एक्स की जगह जहाँ यक्स था उसके जगह पे पूरा ये मैंने पुट कर दिया। एक्स की जगह यक्स है, इसका क्यूब लगा है, इसका क्या लगा है, क्यूब लगा है, तो इसका क्यूब लगा था, तो इस वाले चीज को मैं यहाँ उठा के रख दिया। देखो क्यूब की जगह, यहाँ जहाँ क्यूब है इसकी जगह पे 3 माइनस एक्स का क्यूब, इसके पावर 1/3, और ये x की जगह पुट कर दिया,
ठीक। और इसका भी क्या लगा है, इसका भी लगा है क्यूब। फिर से बता दें। नहीं सर जी। अच्छा एक चीज यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ किसका क्यूब छूटा है, एक्स का क्यूब छूटा है ना। लड्डू दान है सर जी। सर जी क्यूब छूटा है। लड्डू ले आए। समझ गए। अब ये x का क्यूब, अब यहाँ देखो इनटू ये क्यूब है और इसके पावर में 3 है, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। यानी कुल मिला के उत्तर क्या आ जाएगा, यक्स। ना समझ में आया तो मैं फिर बता दूं। कंफ्यूजन है क्या। नहीं सर जी, एकदम बढ़िया। अरे यार कुछ नहीं किए, 3 तो 3 पहले से था, ये पूरा x है, ये कंप्लीट इतना क्या है। X। आप अपना आंख मूंदो, जहाँ x है उसकी जगह पे यही पूरा उठा के क्या करो, रख दो, और उसके पावर में जो है उसको लिख दो, बात खत्म। ठीक, ये मैंने रख दिया, यहाँ 3 माइनस करते बस हो जाता। तो x वाला विकल्प मिला लो, कौन सा विकल्प इसका सही है। अगर कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा बता दूं। नो सर। नहीं ना। देखो इसका ख वाला देखो, क हो गया, ख उत्तर मिला लो, कौन सा सही है इसका। हाँ जी। लड्डू खावे। लागत सर जी आप देवा वम भरे हैं। जय हिंद। मैडम जी नमस्ते। समुच्चय देखो, n का संबंध r में, नेचुरल नंबर का संबंध जो है, नेचुरल नंबर का रिलेशन है रियल नंबर से। नेचुरल नंबर का संबंध किससे है, रिलेशन रियल नंबर। कह रहा है n में, समुच्च n में संबंध r निम्न प्रकार है। n का नेचुरल नंबर का संबंध r में किस प्रकार है जानते हो, r बराबर दिया है, लड़के मत बोलो, r बराबर दिया है। ये मैंने कहा था, ये आप केवल और केवल विकल्प से करेंगे। इस प्रश्न को आप किससे करेंगे, विकल्प। x बराबर y माइनस कितना, y माइनस 3, और जो y है वो 3 से क्या है, बड़ा, 3 से बड़ा। विकल्प देखो, और 3 टैग। सर जी आज कुछ ज्यादा है ज्ञान भरा चाट कोई लेके आएगा सर जी आप। देखो वो क्या था, नहीं अच्छी है। 5 का नरम तो से खेल रही। 3 गामा 7 देखा था। 1 गामा 5 देखो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, x का वैल्यू पुट करना, y का वैल्यू पुट करना है। y की जगह रखो 4, 4 में से 3 घटाओ 1 है यहाँ, नो सर। इसका मतलब ये वाला विकल्प नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है। 8 रखो, 8 में से 3 घटाओगे 5। x का वैल्यू 5 है, हाँ सही ये बिल्कुल गलत। बाकी और कोई नहीं, देख लो रख के। अगर हम 7 रखेंगे यहाँ, 7 में से 3 घटाएंगे कई आएगा, 7 4। 4। यहाँ x का वैल्यू कई होना चाहिए, 4 है। नो। अरे यार कुल मिला के दूसरा वाला वैल्यू रखो, पहला वाला आ जाए तो समझ जाना सही है। अरे पहले वाले को आप x कहते हो हाँ सर। और दूसरे वाले को क्या कहते Y। हो, y, तो दूसरा वाला वैल्यू पुट कर दो। अरे यार नहीं समझ में आ रहा अनुज। हाँ? जैसे यहाँ 4 रखो, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 है, नो सर। नो सर। गलत है। यहाँ रखो 8, 8 माइनस 3 8 में से 3 घटाएंगे 5 है 5। यस सर। सही है। ये वाला देखो नहीं सेट होगा, 7 रखो, 7 में से 3 जाएगा 4 है, नो सर। 5 रखो, 5 में से 3 जाएगा 2 है यहाँ। नो सर। तो कौन विकल्प सही है, बी वाला 5 का 8 बिलोंग टू आर। 5 का मार बिलोंग टू आर। बहुत तेज भी जाते मधुमक्खी सर जी पे सेंटीग्राम मारे चाहते पूरा भाग गई यार। अब यहाँ तुमको कैसे पता इतनी छोटी कौन नर है कौन मादा है। विपिन सर से बायोलॉजी भी बोला पता चीने भी बताओ थे ना सर जी। उड़ता हुआ देख कर पहचान से रहे हो कि नर आई है, उसका हस्बैंड ही यहाँ है। वही आता है ना, क्या नाम है, कैसे कैसे लोग हैं मुझे मारो।
चलो देखो, एक सूत्र होता है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का क्या है सूत्र है। देखो अगर आपको पता हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनो, बहुत सिंपल सवाल है यार। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी का, प्लस किसका सी का, सी, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है इसलिए यहाँ सी नहीं जोड़ते हैं। जी सर। अब इसका सूत्र, ये किसका सवाल है, tan इनवर्स एक्स का, तो tan इनवर्स एक्स। और अपर लिमिट कहाँ रखेंगे, अपर लिमिट क्या है √3 और लोअर लिमिट है रखेंगे, पहले √3 रखेंगे फिर एक रखेंगे, तो रखो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अच्छा tan कितने की वैल्यू 3 होता है, कई डिग्री का 60, तो यहाँ हो जाएगा π/3 3 18 और यहाँ π/4 और π/4 का लसा लेंगे तो आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 4 एक क्या 4, 3 एक क्या 4 में से 3 जाएगा 1, उत्तर क्या हो जाएगा π/12। समझ गए। ये कितने डिग्री की वैल्यू है √3 60 अंश माने 36 3 आ जाएगा, 60 का 180 में भाग देंगे 3 आएगा। जी सर। और ये 45 डिग्री का है, 45 चौका 180 तो π/4 हो गया। जी सर। समझ गए, ये सिखा दिए हैं। अब आगे अरे यार उसको नर और मादा बनाओगे तो छोड़ेगी, आप ही घेरे, हमको नहीं, हमको घेरे रहेगी बस। एक दिन सर जी हमारा 18 काटे रहा पेड़े पे सुई लगवाए रहे, बेहोश हो गए यार की तीन तोड़त रहे क्या कला रहे वहां से बारे का सटियन बॉडी बगले दोनों आएंगे। वो क्या करेंगे, कुछ नहीं बचाएगी। आ देखो सटियन d3y अपान dx3 प्लस d2y अपान dx2 और प्लस y cos x और प्लस क्या y cos x बराबर 0। कोटि पूछा है, मैंने बताया था कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है, अधिकतम इसका कई बार अवकलन हुआ है 3 बार। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3, कोटि हो जाएगी 3 और इसका घात क्या हो जाएगा 1। हमसे पूछा केवल कोटि है तो कोटि हो जाएगा कई 3। अंगा देखो सर जी एक नंबर का बा। हाँ यार अभी तक का समझत रहा सर तो ऐसे धुआं कई दें फन से तो एक नंबर लगता है। अरे पान करन 1% तैयार या एक नंबर फेल हो जाते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक। ये भी देख लो। अब देखो ये तो तुरंत ही बता लो कि अभी यहाँ था, π/3 लेकिन ये गड़बड़ है। हाँ, सेक के साथ और कास के साथ अगर माइनस आ जाता है, सेक इनवर्स अगर माइनस एक्स हो, सेक इनवर्स अगर माइनस x ये उत्तर इसका कैसे लिखते हैं जानते हो, पाई माइनस सेक इनवर्स है, पाई माइनस सेक इनवर्स ये है। पापा में गाड़ी बैठ जाओ, समझ गए। देखो पाई माइनस सेक इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं ना। बोलो अब देखो अगर माइनस लगा रहता है, ध्यान सुनो, हाँ सर जी। अगर माइनस लगा रहता है तो हम पाई माइनस सेक एक्स लिखते हैं, पाई माइनस सेक, तो यहाँ से माइनस हट जाता है। ओ तो कहे हो ना सर जी हे वो सर जी सेक पान तो पिया इनवर्स अभी तुम 11 हो, अभी ध्यान मत लगाओ, केवल सुनो जितना। धन्यवाद सर। माइनस ये देखो ऐसे हो गया। अभी मैंने बता दिया अगर सेक के साथ माइनस लगाओ, ध्यान सुनना, अगर सेक के साथ माइनस लगाओ तो इसके माइनस को हटाने के लिए यहाँ पाई माइनस सेक एक्स लिखते हैं। पाई माइनस क्या लिखते हैं, सेक सेक एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कई है, अरे माइनस हट जाता है। अरे यार जब माइनस लगा हो, ध्यान सुनो जब माइनस लगा हो तो माइनस हटाने के लिए पहले पाई लिख देंगे जी सर। और फिर सेक लिखेंगे और यक्स की जगह जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव की जगह क्या लिख देंगे पॉजिटिव। समझ गए। ये कई डिग्री की वैल्यू है बताओ, tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस सेक इनवर्स कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस, सेक इनवर्स
अरे भाई सीढ़ी तो सेक इनवर्स 2। ठीक, अब उत्तर बताओ। वाह ये कोचिंग गाय आ गई ना, कोचिंग में गया गाय आ गई इसलिए पूरा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा देखो ये कई डिग्री का है 60 डिग्री, हाँ। तो हो जाएगा π/3 माइनस ये पाई रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस क्या प्लस। अच्छा सेक 2 का डिग्री काश 2 जो होता है काश 1/2, सेक उल्टा होता है काश का। काश जो 1/2 होता है वो 60 डिग्री का मान होता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2, तो काश 60 अंश का मान 1/2। तो काश 60 अंश का जो मान होता है वही उल्टा कर दो सेक का हो जाता है, तो ये सेक 60 हो जाएगा। और सेक 60 यानी कितना π/3 π/3। अब π/3 देखो 2π/3 हो जाएगा, कितना 2π/3 2π/3 और माइनस पाई, माइनस क्या पाई तो 3 एक क्या तीन। 3 में से 2 जाएगा, एक माइनस π/3 क्या 3। एक बार देख लो ये कितनी डिग्री की वैल्यू था, सेक 2 उतार लो, मिलाओ। -60 हाँ उतार लो, उतार ली सर जी पूरा चलो नेक्स्ट। तो बाकी रेट में निकाल वाली और पास वो टॉपर लिस्ट में जो नाम आए ना 85% प्लस यही बैनर लगे। अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या दूसरे से देखो ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, लाओ फिर अरे हाँ यार उसे मस्ती मत कर, 500 कुछ रुपये डूब जाए। सेक इनवर्स बताओ, एकदम सिंपल सिंपल सवाल दिया गया। अभी मैंने बताया है, देखो अभी जो है जो 1 नंबर का था 2 नंबर का है ये। 2 नंबर अरे ध्यान सुनो, अभी देखो इसके पहले आपने किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 नंबर वाला, हाँ सर वहाँ माइनस लगा था। आप जानते हो सेक के साथ अगर माइनस लगा हो, सेक के साथ और काश के साथ माइनस लगा हो ना, इसको हल करने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स प्लस में x कर देते हैं। अगर ये माइनस x है तो पहले इसको प्लस बनाने के लिए पाई में से क्या करते हैं घटा देते हैं, पाई में से क्या करते हैं घटा देंगे सर। घटा दोगे, बस बात हो गया। अब यहाँ लिख दो, तो क्या करोगे पाई माइनस सेक इनवर्स और क्या है √2, निगेटिव था ना, जी सर क्या हो गया पॉजिटिव। जैसे ही पाई में से मैंने घटाया निगेटिव किस में बन गया पॉजिटिव में। तो आप जानते हो ये किसका वैल्यू पाई पाई रहेगा, जी सर। और ये सेक का डिग्री वैल्यू जानते हो 45। 45 सेक 45 का वैल्यू होता है पाई बटे रूट अंडर रूट π/4 और 4 एक क्या 4 में से घटाएंगे 3 पाई बटे, यही आंसर हो गया। हो गया 2 नंबर तैयार। 1 नंबर है ना। हाँ, 2 2 यार भाई 1 नंबर वाला खत्म, 2 नंबर चल। 3 लाइन में जवान आए तो समझे 2 नंबर। अच्छा 1 नंबर का है, अभी 5 नंबर और है। एक दिया गया फलन है, दूसरा क्या क्वेश्चन है, क्या फलन f ऑफ x, f ऑफ x बराबर दिया है x + 5 x + 5 और x - 5। x - 5। ठीक, जी सर। यदि यदि x is less than equal to 1 लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 तो पूछे भाई x = 1 पर संतत है। x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं, तो हम पहले निकालेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान। हाँ सबसे पहले x बराबर 1 पर किसका मान निकालेंगे, फलन का मान, फलन का मान। एक चीज ध्यान रखना भैया, हमेशा फलन का मान वहां निकालते हैं जहां बराबर का निशान लगा हो। कहाँ निकालेंगे, बराबर का तो निशान। ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम में आया भी। फलन का मान वहां निकालते हैं जहां बराबर का निशान। बताओ बराबर का यहाँ लगा है कि यहाँ, ऊपर वाली ऊपर ये बराबर है ना। जी सर। अरे यार ये छोटा है ये बड़ा और है। ये बराबर है, बराबर ये अगर कर दे तो बराबर, अगर इस तरफ मुंह खुला है तो बड़ा है। अभी x बड़ा है, यहाँ x छोटा था और बराबर था, तो बराबर ऊपर है ना, तो बराबर ऊपर है तो फलन लिखेंगे पहले। ऊपर वाला फलन क्या है, x + 5 x + 5 कितने पे निकालना है, 1 तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 + 5 मिला के क्या हो जाएगा 6। 6 हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्या जानते हो, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ निकालते हैं, जहाँ छोटा हो, किसका निशान, जहाँ छोटा छोटे का निशान हो। तो छोटा x ऊपर है कि नीचे, ऊपर ही है, ऊपर है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, 1 पे ही निकाल रहे हो। जी सर। अब फलन कौन सा हो जाएगा, x x प्लस 5, x प्लस 5। और जब भी लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, तो हम x की जगह क्या पुट करते हैं जानते हो, किस पे निकाल रहे हो, 1 पे, तो 1 माइनस h। अगर 0 पे निकालते तब 0 माइनस h, 2 पे निकालते तो 2 माइनस h, 5 पे निकालते तो 5 माइनस h। सही है। जी सर। अब बताओ किस पे निकाल रहे हो, x की जगह 1 है, तो जब 1 यहाँ रखेंगे, 1 बराबर 1 माइनस क्या, h, H। h को इधर लाएंगे तो h हो जाएगा, H और 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य। तो h का लिमिट क्या हो जाएगा, 0। अब देखो x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में, H में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0। x के बराबर 1 था, और जब आपने 1 रखा तो h किया टेंड्स टू क्या हो गया, 0। x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 x की minus जगह 1 माइनस h प्लस 5, और प्लस क्या 5, 5, x की जगह हमने रख दिया, x के स्थान पे 1 माइनस h रख दिया, हाँ। और प्लस 5। अब h की जगह 0 पुट करो, तो जब 0 पुट करेंगे तो 1 बचेगा, h की जगह 0 प्लस कितना 5, क्या आ जाएगा भैया, 5। अरे यार 5 और 1 कितना, 6। समझ में आया ना। अब देखो कौन सा लिमिट निकालेंगे, x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहाँ निकालते हैं जानते हो, जहाँ बड़ा हो, बड़ा कहाँ है, नीचे, 1। नीचे, तो लिमिट x टेंड, अब फलन कौन हो जाएगा, x माइनस 5, x माइनस x की जगह रख देंगे 1 प्लस h, 1 प्लस, तो लिमिट अब h कन्वर्ट हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 है, लिमिट फिर h एक रखेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, h का वैल्यू 0 हो जाएगा। x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस h और माइनस में 5। अच्छा h की जगह 0 पुट करो, यहाँ 1 प्लस 0 माइनस 5, कुल मिला के -5 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 4। -4। माइनस अच्छा बताओ तीनों बराबर है क्या, फलन का मान कितना आया, 6। लेफ्ट हैंड लिमिट 6। राइट हैंड लिमिट 4। बराबर है, नहीं। नहीं, लिखेंगे फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर है, बट राइट हैंड लिमिट नॉट। बराबर नहीं। नहीं है। अतः अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो हाँ। कह देंगे x बराबर 1 पर सतत है। अगर किस एक भी कोई भी ऐसा हुआ कि बराबर ना हुआ हाँ। तो कह देंगे सतत नहीं। तीनों बराबर होना चाहिए। चाहिए। अगर एक भी ऐसा है कि बराबर नहीं है तो कह देंगे सतत। नहीं। अतः फलन सतत x बराबर 1 पर संतत नहीं है, नहीं है। सर बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, पांचवा कैसे आएगा, कौन दूसरे वाले पे, यहाँ हाँ। 5 और 1, 6। अच्छा प्लस माइनस भी ना है जोन अरे यार तो ये 1 में 0 घटा हुआ 1 ही आए, 1 में 5 जोड़वा कई आए। 6। हाँ, सिंपल दबा धक्का सर ना जी। दे। ग ग ग से गमला। ग देखो क्या कर रहा है, इतना सिंपल सवाल। अवकल समीकरण d2y अपान dx2 प्लस dy बाई dx। dx प्लस y साइन बराबर 0 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। बताओ अनुज इसकी कोटि कितनी है, 2 कोटि 2 से जी कोटि कई है 2 घात 1। और घात क्या है, एक बहुत आसान बात। घात क्या है, एक नंबर पक्का कोटि और घात से आता है पक्का फूस से घड़ा भर जाए। घ। 2 हाँ एक बिंदु मान लो P है, P बराबर दिया है -2 4 और कितना -5, ठीक। और Q बराबर दे दिया है दूसरा बिंदु Q बराबर 1 2 3 1 2 और आपसे पूछ रहा है मिलाने वाली रेखा का दिक्कोज्जा ज्ञात कीजिए। दिक्कोज्जा पहले दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर बाद में दिक्कोज्जा निकाल लेंगे। पहले दिक् अनुपात निकालो। दिक् अनुपात कैसे निकलेगा जानते हो, पहले वाले में से ये x2 है, x2 -x1 और ये y2 और ये z2, ये x1
y1 z1। तो a बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 ना, b बराबर y2 माइनस y2 माइनस y1 और c बराबर z2 माइनस z1 पहले रखो a बराबर निकाल लो x2 माइनस x1 1 एक प्लस 2 थी एक माइनस माइनस यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 1 प्लस 2 कितना 3 a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू कैसे आ जाएगा -2 2 माइनस 4 हाँ। माइनस 2 और c बराबर हो जाएगा z2 माइनस z1 z2 माइनस z1 तो हो जाएगा c बराबर z2 देखो 3 और प्लस 5 कितना 3 प्लस 5 बराबर 10। अब आपको पता चल गया दिक अनुपात, दिक अनुपात आपको पता चल गया। दिक अनुपात हो जाएगा क्या क्या बताओ, ए बी सी का वैल्यू क्या आया, ए का क्या आया 3 -2 -2 8 सही है। यस सर। दिक कोसाइन क्या होता है जानते हो, इसका वर्ग इसका वर्ग भाग दे तीनों ना, का। तो L बराबर हो जाएगा 3/3 अंडर रूट में 3 तिया 9 2 दूना 28 64 4 68 9 77 हाँ। 68 और 9 77 हाँ सही है। तो L का वैल्यू हो जाएगा 3/अंडर रूट में कितना 77 M का वैल्यू दूसरा वाला वैल्यू -2/अंडर रूट 77 और N का वैल्यू 8/अंडर रूट 77 यही हो जाता है दिक कोसाइन। इसी को कहते हैं LMN को कहते हैं दिक कोसाइन। बोलो क्या सिंपल सूत्र था और सिंपल भी था। आपने किया क्या, दोनों बिंदुओं से पहले दिक अनुपात निकाल लिया, पहले दूसरे में से पहले वाले को घटा के दिक अनुपात निकाल लिया और जो दिक अनुपात आया उसका वर्ग कर लिया, वर्ग करके रूट लगा दिया, रूट लगाने से सभी में उसी से भाग दे दिया। इसमें भी 77 से भाग दे दिया, इसमें भी 77 से भाग, इसमें भी। तो वही एक वैल्यू हो गया L का, एक M का और एक N का। कोई कंफ्यूजन अनुज कॉन्सेप्ट बोलो। हाँ? ये खरीदे हैं 17 लाख। हाँ 17 लाख का, आगे पीछे पूरा है बना कहिए खरीदो सर जी। काला ही तू आई नहीं रहे उठा पटान रहा राज को पटान रहा भाई बस सर्जी दे रहे हैं चाचा का है अच्छा सर जी ये खरीदे दिए बैठ के खाए मिठाई में उठा कर थी बनत खा तो या कुछ ये नहीं मिलता उनका सब्जी हम जहिया हरिया जब आप खियाते अरे नहीं गधा, रहता तो वैसे ही है, रसमलाई थोड़ा सा अंतर होता है। तीनों चीज हम लाइक क्या वो अंतर समझाई दे भाई हाँ अच्छे से 100 रुपया हम भर प्रैक्टिकल का ही होगा डिटेल में। हाँ प्रैक्टिकल कराए सर जी खियाई। रच रच खाई खाई देखे कैसे ज्यादा ले आया 50 25 अब ये उससे है ना 0.3 पीए बराबर पीवी बराबर दिया है 0.4 है ठीक। जी सर और पी ए बटे बी पूछा है, पी ए बटे बी क्या किया है पूछा है क्या होगा, कहा है कि पी ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटना है स्वतंत्र। अच्छा एक चीज जान लो, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पीबी। अगर भैया स्वतंत्र घटना होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाता है पी ए इंटू। और एक चीज हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि पी ए बटे बी बराबर कुछ नहीं करते, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे नीचे कौन है बी, हो जाता है पी बी। अच्छा अभी देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू पी बी और बटे में कौन पी बी से पी बी क्या होगा, तो क्या बचेगा पी ए और पी ए का वैल्यू दिया है, पी ए बराबर क्या है देखो पी ए बराबर 0.3, तो उत्तर यही हो जाएगा 0.3 पी ए बटे बी का, पी ए बटे बी बराबर हो जाएगा 0.3 उत्तर ना वही क्यों, क्योंकि अगर घटना स्वतंत्र है तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं।
तो पी ए इंटरसेक्शन, इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। हाँ। पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, अगर बी है तो यहाँ बी, अगर ए होता तो ए। और पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी, और नीचे पी पहले था पी बी कट गया, हाँ। बचेगा क्या, पी ए। अच्छा पी ए का वैल्यू आपको पता है 0.3 हो गया उत्तर, समझ गए। ठीक चलो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट तीसरे का तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये दूसरे का अंदर था। के नंबर कई मिनट का बन गया यार, के नंबर दे ही 37 37 1 घंटा बना 31 सर जी। 31। चलो ये सब देख लेते हैं यार 21 12 13 जेकब बना दिया हुई आगे देखो, ए बराबर दिया है, अम्मा नाचे वाली का आवाज बा। ए बराबर दिया है cos अल्फा, cos अल्फा अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा और इनटू cos अल्फा। ठीक है, ए और बी आपको पता चल गया। तो तथा ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया है, बराबर क्या है, आई है। ठीक, तो आपसे कहा है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान ज्ञात करना। अच्छा पहले बताओ ए है, अब ए डैश निकाल लो। ए डैश कैसे निकालते हो पता है ना, देखो इसको जब ऐसे ऐसे है ना, उसको ऐसे लिख दो। यहाँ क्या लिखा है, cos अल्फा, और यहाँ क्या है, साइन अल्फा। समझ में आया मैंने क्या कहा। हाँ सर जी। जो ऐसे है उसको बटे में लिया जना। हाँ, अब फिर यहाँ कौन है, साइन साइन अल्फा, अल्फा। और यहाँ कौन है, cos अल्फा। हो गया। हाँ तो अब इन दोनों को क्या किया है, ए जोड़ दिए, जोड़ a प्लस दो। a डैश तो a प्लस a डैश, a प्लस ए डैश a डैश जोड़ो जरा। cos अल्फा ये cos अल्फा, cos अल्फा कितना cos अल्फा, 2 cos 2 अल्फा cos अल्फा 2 cos, अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा, प्लस 2 sin प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। सही है। फिर देखो साइन से साइन प्लस साइन माइनस साइन कट के क्या हो जाएगा, जीरो। हो जाए cos अल्फा cos अल्फा 2 cos अल्फा 2 cos। अल्फा कट गया। दिक्कत हो तो बोलो। नहीं सर जी। ए और ए को जोड़ लिया। जी सर। अच्छा ए प्लस ए बराबर दिया है आई के, ए प्लस ए बराबर दिया है किसके, आई के। तो ए प्लस ए यानी 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा अल्फा 0 0 2 cos अल्फा। अच्छा आई बराबर क्या होता है जानते हो, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। अगर यही 3 क्रॉस 3 करा होता तब कैसे मैंने बताया था, आई जानते हो जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 4 क्रॉस 4 करा होता तब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। पहले स्थान पे 1, हाँ। फिर दूसरी जगह 1, हाँ। फिर तीसरे जगह 1। फिर चौथे जगह। अगर 5 रहा होता तब ऐसे चला जा सर। समझ गए। हाँ। तो ये 2 क्रॉस 2 का था तो इसे आई कहते हैं। पहले आई कई क्रॉस कई का है, इसे हम चेक करते चेक हैं। करेंगे। इसमें कई लोग हैं, 1 2 ठू रो है और 2 ठू स्तंभ। देखो 1 रो 2 दो रो रो। 1 स्तंभ 2 स्तंभ। तो 2 क्रॉस 2 का था तो इसलिए 1 रो 2 रो 1 स्तंभ 2 स्तंभ। जितने का इधर रहेगा उतने का उधर उधर। लिखेंगे। क्लियर है। जी सर। अब तुलना कर लो। अब तुलना क्या करोगे, देखो यहाँ क्या है, 2 cos अल्फा कौन है, 2 cos अल्फा देखो यहाँ क्या दिया है 2 cos, अल्फा यहाँ क्या है 1, तो 2 cos अल्फा बराबर 1, 2 cos अल्फा बराबर 1। तो अल्फा cos 2 को उधर अल्फा भेज दो, cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 1/2। और cos कितने डिग्री की वैल्यू एक होता है 60। अभी तो पढ़े थे। हाँ। तो cos अल्फा बराबर cos 60 डिग्री, कितना डिग्री, cos 60 है। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। डिग्री में लिखोगे 60 डिग्री और रेडियन में लिखोगे तो अल्फा का वैल्यू पाई कितना 6, पाई/3 छत्री 18 पाई/3 पाई/3 लिखो चाहे 60 डिग्री लिखो। डिग्री को रेडियन बनाने का तरीका क्या है जानते हो ना, 60 गुणे पाई बटे 180 पाई बटे छत्री। ए भाई फोन उठाओ यार। ये केहू भी फोन है, फोन उठाओ है। 3 बार फोन बज चुका, फिर लाई ले हम मोबाइल तुरंत। नहीं चलो देखो सही 10 वाले ग्रुप में है, तीसरे का ख। तीसरे का ख क्या है, y बराबर
एक्स की पावर एक्स डॉट 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 कहाँ तक? फाइनाइट। अब सिद्ध करके लाना क्या है? एक्स dy बाई dx dx बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग x एक्स। सही है, ये लाना है हमको। हाँ सर। देखो हम करेंगे क्या, हम एक एक्स को छोड़ करके बाकी सबको, इस सब को मान लेंगे वाई। क्या मान लेंगे? Y। अच्छा देखो, अगर हम ये छोड़ दें वाई बराबर, अगर हम इस एक्स को छोड़ दें, इस एक्स को छोड़ दो, बाकी और देखो एक्स के पावर अनंत ऐसे है। अगर इसको छोड़ भी दिया जाए फिर से वही चीज है क्या? देखो रिपीट कर रहा है, वही है क्या? अरे यार वाई बराबर क्या था? एक्स की पावर एक्स डट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अगर मान लो अगर हम इसको एक एक्स को तोप दें, अभी भी देखो एक्स की पावर एक्स, अभी भी वही चीज दिख रहा है क्या? हाँ, सर जी। इसका मतलब इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? इतने के स्थान पे y लिख सकते हैं। तो हो जाएगा y बराबर x की पावर में क्या? अभी बोलो, कोई दिक्कत नहीं? ना सर जी। अरे यार एक x को छोड़ दो, एक x को तोपो, हाँ। और अब देखो फिर से वही चीज है क्या? y बराबर क्या था जरा ये बताओ। x की पावर अच्छा हम इस तोप ले, अब देखो ये क्या है? x की पावर x, इसको फिर से हम y लिख सकते हैं कि नहीं? अरे यार ये देखो क्या है, y बराबर है क्या ये? है? अगर समुद्र के पानी से एक बूंद पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र छोटा हो जाएगा। अभी देखो x को केवल मैंने गायब किया, किसको हटाया? x के। अभी भी देखो ये है क्या है? हाँ सर जी। तो y ही लिख दिया मैंने। अब दोनों, अब चर का घात चर है तो दोनों पक्षों क्या ले लेंगे? लॉग। लॉग। तो दोनों पक्षों का क्या लेने पर? log लेने पर हाँ, दोनों पक्षों का log लॉग लेने पर, पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर ले लो दोनों पक्षों का लॉग। चलो log y बराबर log x की पावर y। अब करो, पहले चर का घात log m की पावर n है, याद करो log m की पावर अगर n रहता है तो हो जाता है log m। होता है कि नहीं? तो ये जो पावर में है वो कहाँ आ जाएगा? पहले। तो log y बराबर y log x, y log। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ना, x के सापेक्ष क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का 1/y और y का करेंगे dy बाई बराबर। ये प्रथम माने द्वितीय का अवकलन log x का अवकलन 1/, द्वितीय मतलब log x, और प्रथम का अवकलन y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx को इस तरफ उठा लाओ। ठीक, तो ये देखो पलट के जाएगा उस तरफ, तो 1/y dy बाई dx माइनस, ये देखो ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस log x और dy बाई dx। सही है, इसको मैं उधर ले गया हूँ और ये हो जाएगा y बटे क्या? x। y का गुणा एक में करेंगे y और बटे इस चीज को मैं उस तरफ ले गया हूँ। देखो dy बाई dx यहाँ भी है, dy बाई dx यहाँ भी है, और dy बाई dx क्या कर लेंगे? कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? 1/y और माइनस क्या? log x बराबर y बटे क्या? x। सही है, लस ले लो। तो देखो लस ले लोगे dy बाई dx ऐसे ही रहेगा। जी सर। और यहाँ देखो सॉरी, यहाँ देखो लस y हो जाएगा क्या? y, और एक तो एक रहेगा, y का गुणा यहाँ करेंगे तो y log x। सही है, अब बराबर y बटे x फिर ये गुणा कर दो y का y में, क्या हो जाएगा? स्क्वायर तो dy बाई dx बराबर y का y में करेंगे, y स्क्वायर। और ये देखो ये तो ऊपर गया और ये कहाँ जाएगा? नीचे। x 1 माइनस y log क्या? x। y log x। सही है। इस x का तिर्यक गुणा यहाँ कर दो, तो x dy बाई dx बराबर y स्क्वायर और बटे 1 माइनस y log x। और यही हमको प्रूव करना है क्या? शायद जरा मिलाओ तो प्रूफ मिलाओ, यही लाना है। हाँ जी, y स्क्वायर अपॉन 1 x dy बाई d, x dy बाई y स्क्वायर 1 माइनस y log x, 1 माइनस y log। x। ठीक।
नहीं ना चलो। ना बात खत्म। हो गया। चला जी बाइक चेक कर लिया हम तो यहाँ कोचिंग मत करिए ताला में माने इतना लड़के में भविष्य सर्दी खाद में बाकी अंधेरा में कह दें तो आप विचार बा मतलब कोई भविष्य ये देखें चलो देखो है माने लड़के जब घरान देखें गुरु काहे पकड़े ग सही तीसरे का मैंने कहा था स्टार लगा कि 8 नंबर में भी देता है। आज देखो कई नंबर में दिया है? 2 नंबर 2 नंबर देखो x + 3 बटे 3 फिर अगला क्या है बराबर y - 1 बटे 5 और फिर z + 3 बटे 4 z + 3/4 और ठीक और दिया सर एक और हाँ x + 1 बटे 1 x + 1 बटे 1 बराबर y - 4 बटे 1 y - 4 बटे 1 बराबर z - 5 बटे 2 अच्छा मैंने एक चीज बताया था नीचे वाला x - x1 अपान a1 हाँ y - y1 अपान b1 कार्तीय रूप है ना। हाँ सर तो कार्तीय रूप कैसे लिखते थे x - x1 अपान a1 y - y1 अपान b1 ना और z - z1 अपान z1 अपान c1 और इधर x - x2 अपान a2 हाँ y - y1 y2 अपान b2 b2 और z - z2 अपान c2 z2 अपान का C2 इसको हम कहते थे पूरे वाले को b1 हाँ, तो b1 बराबर हो जाएगा जानते हो b1 बराबर 3i 3i 5j और 4 सही है। और b2 बराबर बोलो क्या दिया है b2 बराबर b2 बराबर से जी 1 i हाँ i 1i हाँ फिर 1j 1 लिखो या ना लिखो 2k और प्लस 2 k अब cos थीटा पूछा है कौन पूछा है हाँ सर जी। तो हम जानते हैं we know that cos थीटा बराबर we know अब cos थीटा बराबर अगर आपको पता हो तो cos थीटा बराबर होता है b1 डॉट b1 डॉट b2 बटे मॉड b1 का मॉड b1 और फिर मॉड सही है ना। ये b1 डॉट b2 करो दोनों का डॉट करो डायरेक्ट करें cos थीटा बराबर डायरेक्ट कर रहे हैं 3 एक क्या 3 प्लस 5 एक क्या 5 प्लस 4 दूना 8 बटे अब b1 के स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 5 बचे 16 सही है। अगला वाला लिखो अगला लिखो एक एक क्या एक एक क्या एक और 2 दूना 4 2 8 5 13 3 16 तो cos थीटा बराबर ऊपर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 9 25 25 50 कितना आ जाएगा 50 और अंडर रूट में कितना इधर कितना आ जाए 4 2 6 आई गया। अब 16 ऐसे लिखा 50 से 25 गुना 50 लिखो cos थीटा बराबर 16 बटे 5 रूट में 2 5 रूट में 2 5 पचे 25 25 यानी 5 बहरे और 2 अंडर रूट में अब 6 के देखो हमसे लिख सके 2 तिहाई 2 तिहाई 6 कई बार 2 हो गया 2 बार दो बार। तो एक नया रूट से का हो गया बाहर हुई है तो 16 बटे 5 गुणे 2 और अंडर रूट 3 2 अठे 16 कितना आ जाएगा 8 8 बटे 5 रूट में 3 5 रूट में 3 cos थीटा आ गया cos थीटा बराबर तो थीटा बराबर कितना हो गया भैया अगर थीटा बराबर हम लिखे चाहिए तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 8 बटे 5 रूट में 3 5 रूट में कोनो दिक्कत केहू के ना देख ला आंसर मिला ला इस तरह से सर जी अब आगे हम लोग खींच देते हैं हाँ सर जी खींच के साथ ले लेंगे हम लोग आगे करेंगे कल ना तो वो सजी आज मैजिक चला आज का काल वर्ष खत्म हो गया आज सवेरे 8 की ना तो सब्जी